वेलकम बैक गाइस टू आवर अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो है वो कायगिरिस्तान से यहाँ पर कैसे अपना एमबीबीएस का जो डिग्री होता है वो माइग्रेट आप करवा के आ सकते हो। ना सिर्फ कायगिरिस्तान से, रशियन जो भी स्टेट हैं, आप उज़्बेकिस्तान में पढ़ते हो या रशिया में ही पढ़ते हो। क्योंकि अभी हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे जो ब्लैक लिस्टेड मतलब ने जो भी है पीएमसी ने किए हैं एमबीबीएस की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वो रिकॉग्नाइज तो पहले थी नहीं। कायगिरिस्तान जो भी रशियन स्टेट है यूक्रेन को छोड़ के, क्योंकि ये तो यूरोप में आता है। तो लड़के मतलब के हमसे रब्ता कर रहे हैं, बहुत से लड़कों ने किया है कि हम जो है वो यूक्रेन कैसे मूव कर सकते हैं। तो ये जो है सारा प्रोसेस, सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। हाँ, तो इस वीडियो में जो है 3 बातें हैं वो हम करेंगे। पहला तो बात है ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता है, सही। और दूसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर वो वहाँ पे लड़के पढ़ रहे थे जिनका एक सेमेस्टर हुआ है या फिर एक ईयर हुआ है, मतलब 2 सेमेस्टर हुए हैं, वो यहाँ पे वही अपनी सेम डिग्री कंटिन्यू कर सकते हैं या उनको जो है यहाँ पे दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम ये सारा कुछ डिटेल में वो डिस्कस करेंगे। और जो तीसरी बात ये है वो ये है कि कौन से डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको प्रिपेयर करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो ये सारी बातें हम जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ आता है कि पहले जो यूनिवर्सिटीज़ थी कायगिरिस्तान की वो ब्लैक लिस्टेड नहीं की थी पीएमसी ने, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। पर अचानक ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ मतलब वो ब्लैक लिस्टेड होगी कि मतलब आपका डिग्री वो जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। आपका जो आप सर्टिफिकेट वहाँ पर ले जाओगे 5 साल की है या 6 साल की है, तो वहाँ पर वो उसको वैलिड नहीं होगा पाकिस्तान में। यही मतलब है जो है ब्लैक लिस्टेड का। तो अचानक ही एक चीज़ आ गई, तो लड़कों ने सोचा कि अब क्या करेंगे, क्योंकि कुछ लड़के थे थर्ड ईयर में थे, फोर्थ ईयर में थे। तो हाँ, बिल्कुल ही आपने इतना टाइम दिया, इतना खर्चा किया है, आप अपने घर से दूर रहे हो और अचानक ही ऐसे ब्लॉक कर देंगे गवर्नमेंट वाले। मतलब इस वजह से लड़कों को बिल्कुल बड़ी परेशानी का अभी सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से ये है, अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हो, ये मस्ट है कि आपका जो कंट्री है, जैसे कि पाकिस्तान है कंट्री हमारा, तो उसके कौन से कैसे मतलब के ताल्लुकात है जिस कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। ऐसे ना हो कि आप पढ़ने जाओ जैसे अभी ब्लॉक लिस्टेड हो गई, या जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वेरीफाइड नहीं होती। इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना है आपको कि आपके कंट्री के जो रिलेशंस है उस कंट्री के साथ कैसे हैं, क्योंकि बीच में अगर जैसे कि अभी का मसला हो गया तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब कुछ जस्ट लाइक गॉन टू वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आप वहाँ से मतलब कायगिरिस्तान से या किसी भी रशियन स्टेट से आप पढ़ रहे हो अगर किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो जाता है, माइग्रेशन हो जाती है या नहीं हो जाती। तो बिल्कुल हो जाती है। तो अभी नेक्स्ट थिंग जो ये इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि ट्रांसफ़र अभी कैसे कराएं। जो लड़के कायगिरिस्तान में हैं या किसी और रशियन स्टेट में हैं, वो यूक्रेन में जो है ट्रांसफ़र कैसे कराएं। जो बेसिक चीज़ होती है वो एक डॉक्यूमेंट होता है एनओसी, जो वहाँ की यूनिवर्सिटी से आपको लेना पड़ता है जो कायगिरिस्तान में है, या फिर जो किसी भी कंट्री की जो यूनिवर्सिटी है उससे एनओसी लेना पड़ता है आपको। फिर एनओसी लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको लाजमी ही एडमिशन मिलेगा यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में। सही। आपको पहले यूनिवर्सिटी वालों से बात करना पड़ेगी कि भाई ये एनओसी है हमारा यूनिवर्सिटी की तरफ से, और ये हमने इतना साल पढ़े है, ये इतने सेमेस्टर हम पास हो चुके हैं, और ये मार्क्स है हमारा, ये सब कुछ। तो वो डॉक्यूमेंट देख के बाद में ही एडमिशन देंगे। ऐसा नहीं है कि जैसा फ्रेश स्टूडेंट का केस होता है तो वो एडमिशन दे ही देते हैं, कभी रिजेक्ट नहीं करते। तो इसमें वो देखते हैं एक चीज़ को कि किस यूनिवर्सिटी से है, वो ब्लैक लिस्टेड है या फिर नहीं है, या क्या सीन है उसका। तो फिर उस हिसाब से वो आप एनओसी निकलवा के वहाँ से जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो यूनिवर्सिटी से निकलता है डॉक्यूमेंट, वो निकलवा के आप किसी एजेंट के थ्रू भी भेज सकते हैं, या फिर आप खुद डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हैं कि ये हमारे डॉक्यूमेंट हैं और हमें जो है वहाँ से ट्रांसफ़र करवाना है। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ दे देती हैं, लेकिन कुछ मसला भी करती हैं। लेकिन यही आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो यही चाहिए होता है। हाँ, और जो आपके मार्क्स होते हैं ना वही डिसाइड करते हैं। सबसे पहले आपके मार्क्स मोस्ट
कह सकते हैं कि डिसाइड करते हैं, वही चीज़ होता है वो डिसाइड कर मतलब आप वहाँ से अपने मार्कशीट्स आपने निकलवा लिए हैं, तो यहाँ पर वो जैसे आप किसी एजेंट के थ्रू करवाते हो या किसी यूनिवर्सिटी से खुद कांटेक्ट करते हो, तो वो आपके मार्क्स देखते हैं, आप कौन से ईयर में हो, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, उस हिसाब से आपको फिर ये मतलब यहाँ से शुरू करना पड़ता है। पहले ये चीज़ है ना कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या आप सेकंड सेमेस्टर में हो, तो उनको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, ये इनका रूल है, ठीक है। आप चाहे आपने अच्छी आपकी CGPA परसेंटेज आई हो, पर इनका ये रूल है कि आप अगर वहाँ पर पढ़ रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में, तो आपको एनीवे मतलब यहाँ से फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट करना है। अगर आप मतलब थर्ड सेमेस्टर में हो या सेकंड ईयर में हो, तो फिर जो है ना आपकी जो मार्क्स होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि आपको कौन से ईयर से यहाँ से स्टार्ट करना है। उसके अलावा ये भी है कि आप यहाँ पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ माइग्रेट करवा सकते हो, तो उसका जवाब है कि आप ऑलमोस्ट सारों में माइग्रेट करवा सकते हो, पर यह है कि यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी या नहीं देगी, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। कुछ जैसे मतलब MBBS की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में से जैसे बोगोमिलेट्स आता है, वहाँ पर एडमिशन का जो सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है, वहाँ पर थोड़ा लेंदी और हार्ड होता है क्योंकि उनके पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, वो ऑलरेडी बुक की जाती हैं, तो फिर स्टूडेंट्स को वो जवाब देते हैं एडमिशन नहीं मिलता। बाकी और जो है कि मेडिकल है या ओडेसा या लिवी में है, खारकी में है, वहाँ पर आप करवा सकते हो। और वहाँ पर ये चीज़ है कि आपका कोई अच्छा बंदा होना चाहिए जो इजीली आपका काम करवा दे। और उसके बाद आता है कि प्रोसेस कैसे होता है, जैसे कि हमने बताया है पहले, आपको NOC निकलवा के जो है यूनिवर्सिटी वालों से बात करना पड़ेगी, आप खुद करें या किसी एजेंट के थ्रू आप बात करें, फिर वो डिसाइड करते हैं कि आप अगर पहले या दूसरे सेमेस्टर में हैं तो आपको दोबारा से डिग्री शुरू करनी पड़ेगी, या आप फर्स्ट ईयर से पढ़ सकते हैं या सेकेंड ईयर से शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपको एक दफ़ा एडमिशन मिल जाता है तो उसके बाद सिंपल ही प्रोसेस है, जैसे इनविटेशन निकलता है फ्रेश स्टूडेंट का, ऐसे ही आपका जो है वो इनविटेशन निकलेगा। फिर वो एम्बेसी के लिए जो है डॉक्यूमेंट तैयार होंगे, वो आपको एजेंट आपका जो है सही गाइड करेगा। अगर किसी एतबार वाले बंदे को देख लें या आप खुद भी करवा सकते हैं, कोई इतना जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको जो चाहिए होता है वो यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना कि हमें एडमिशन कैसे मिलेगा, दोबारा से जो है हमारी स्टडीज़ शुरू होगी, डिग्री शुरू होगी, या इसी से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो है वो मेन चीज़ होती है। उसके बाद तो सिंपली प्रोसेस है एम्बेसी का, आप वीज़ा फ़ाइल सबमिट कराते हो, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होता है, इससे वीज़ा लग जाता है और आप यहाँ पे पहुँच जाते हो और कोई मसला नहीं होता। और उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हो, या हमारा जो फेसबुक पेज है वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके कागिरिस्तान से रिलेटेड और भी कुछ वीडियोस हमने बनानी है आगे चलकर। सो इन द लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम जो है ग्रेजुअली आप तक जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में।